अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। अंडों का कारोबार शुरू करने के लिए अब हमें किस उम्र की मुर्गी खरीदनी चाहिए जिसमें खुराक का खर्चा भी कम हो और इसके साथ साथ मुर्गी सीजन शुरू होने से पहले अंडा देना भी शुरू कर दे, ताकि प्रॉपर सीजन में आके उसके अंडे का साइज भी पूरा हो जाए और उसका वजन भी बिल्कुल पूरा हो जाए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में देसी मुर्गी की उम्र को लेकर उसके खुराक के खर्चे की डिटेल पर बात करेंगे, इसमें मुनाफे की शरह आपके सामने वाजिया हो सके। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर लेकर आएंगे। एक छोटी सी बात भी डिस्कस करनी थी आपसे कि काफी दोस्तों से व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं हो रहे आजकल थोड़ा काम में बिजी होने की वजह से, तो उसके लिए माजरत है। इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होंगे अपने काम से तमाम भाइयों को रिप्लाई करेंगे। तो चलिए ये आज की वीडियो का आगाज करते हैं। बेसिकली मुर्गी 4 से 5 माह की उम्र में अंडा देना शुरू कर देती है, खा वो देसी मुर्गी हो या फार्मी मुर्गी। तो हमने इस पॉइंट को अपने जहन में रखना है और आजकल जो जुलाई का महीना चल रहा है हमने इसको जहन में रख के ये बात करेंगे कि नेक्स्ट हम कौन सी मुर्गी डालें कि जो हमें अंडे का सीजन शुरू होने से पहले पहले तैयार हो जाए। तो इसमें जो मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहता हूं वो या 40 दिन वाला चूज़ा है या आप 2 महीने वाली मुर्गी जो है वो खरीद सकते हैं। काफ़ी दोस्तों को 40 दिन वाला चूज़ा खरीदने के बाद बीमारी की शिकायत काफ़ी आई थी, क्योंकि एंडी का अटैक और क्राइजा का अटैक काफ़ी था पिछले दिनों में। तो उस वजह से जो 40 दिन वाला चूज़ा था वो काफ़ी इफेक्टेड हो रहा था। तो जो भाइयों ने बड़ी मुर्गी 2 महीने वाली तकरीबन ख़रीदी थी और उसमें 10% मेल लाजमी ख़रीदा करें। ये बात अपने जहन में रखें कि अंडों की अच्छी पैदावार लेने के लिए लाजमी आपके फ्लॉक में 10% मुर्गा होना चाहिए। यानी अगर 100 पट्टियाँ खरीद रहे हैं तो उसके अंदर 10 मुर्गे लाजमी हैं। तो जुलाई के महीने की अगर बात करें तो इस महीने में अगर 2 माह वाली पट्टी आपको आसानी के साथ अच्छी कीमत में मिल जाए तो वो आप ख़रीदें। एक तो आपको बीमारी का अटैक कम से कम होगा फ्लॉक पर, और दूसरा तकरीबन अक्टूबर के आखिर तक जो है वो मुर्गी अंडा देना एक अच्छे साइज़ का शुरू कर देगी। और आगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपको पता है कि सर्दियों के ये 4 ही महीने हैं। अगर इन 4 महीनों में एक अच्छा सीज़न लग जाए तो अच्छा भला अंडों के कारोबार में मुनाफा हो सकता है। तो मैंने आप लोगों के साथ वकास भाई का नंबर भी डिस्कस किया था, वो मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। अगर किसी भाई ने बड़ी 40 दिन वाली या 2 महीने वाली मुर्गी खरीदनी है वो उनसे राब्ता भी कर सकते हैं। वो होम डिलीवरी की सर्विस जो है वो घरों तक सप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ अब बात करते हैं, काफ़ी दोस्त इस बारे में पूछ रहे थे कि 1 दिन वाला चूज़ा अगर लेकर डाला जाए। जाहिर सी बात है कि 1 दिन वाला चूज़ा अगर आप डालेंगे तो उसमें खर्चा कम होगा उसको मुर्गी तक तैयार करने में, बनिस्बत इसके कि आपने 2 महीने वाली ख़रीदनी है। क्योंकि जो 2 महीने वाले आप ख़रीदेंगे जिससे भी उसने अपना भी पालने का भी खर्चा लेना है और उसने अपना मुनाफा भी लेना है। तो 1 दिन वाले चूज़े की अगर बात करें तो इस सीज़न में अगर 1 दिन वाला चूज़ा डाला जाए तो बिल्कुल भी अंडों के लिए ये एक मुनाफा बख्श फार्मिंग और एक कामयाब सोच रखने वाली फार्मिंग नहीं होगी, क्योंकि इसने आगे जाके जब तैयार होना है तब तकरीबन सर्दियों का 1-2 महीना गुजर गया होगा और आपके लिए ये एक अच्छी फार्मिंग नहीं रहेगी, मुनाफा बख्श फार्मिंग नहीं रहेगी। तो अगर अभी आपने परचेज करना है या तो आप 40 दिन वाला ले लें या 2 महीने वाला ले लें। एक कामयाब फार्मिंग के लिए इस बात को लाजमी समझना ज़रूरी है कि मैंने कौन सा चूज़ा कब डालना है जो मेरे लिए एक मुनाफा बख्श फार्मिंग बन सकेगी, क्योंकि छोटे चूज़े डालने का एक अलग सीज़न है, बड़ा चूज़ा डालने का एक अलग सीज़न है। और इसमें एक छोटी सी बात ये भी आपको गाइड करता जाऊँ कि जिन दोस्तों ने गोश्त के लिए कारोबार करना है उनके लिए अभी भी ये बेस्ट सीज़न है कि अभी 2 से 3 माह तक वो 1 दिन वाला चूज़ा डालकर उसको 40 दिन या 2 महीने तक तैयार करके आगे सेल कर सकते हैं, अगर गोश्त के पर्पस के लिए कोई बंदा काम कर रहा है। लेकिन अगर अंडों के लिए काम कर रहा है कोई बंदा तो वो अभी 1 दिन वाला चूज़ा ना परचेज करें, बड़ा चूज़ा जो है वो परचेज करें 40 दिन या 2 महीने वाला। लेकिन जब आगे हम सर्दियों में जाएंगे तो जो एक्सपीरियंस फार्मर्स हैं सिर्फ वही 1 दिन वाला चूज़ा डालते हैं, और वो आगे गोश्त के पर्पस के लिए जिनका एक अच्छा सेल का सिस्टम चलता है वो अपना 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार का फ्लॉक डालते हैं, 40 दिन तक तैयार करते हैं और अपना मुनाफा अंदर रख के उसको सेल कर देते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा डिफरेंट डीलर्स के साथ, डिफरेंट माल उठाने वालों के साथ, ब्रोकर्स के साथ, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं रहेंगी। काफ़ी लोग ये बात करते हैं कि इसमें सेल का मसला है, हम सेल कहाँ पर करें अपने चूज़ों को। तो जब आप इस फील्ड के अंदर आते हैं आपके राब्ते बनते हैं, फिर आपको बंदे जो है वो मिलते हैं सेल करने वाले फेसबुक के जरिए। तो हर कारोबार में एक टाइम लगता है उसको सेट होने में, उसको इस्टेब्लिश होने में। अगर आप एक फ्लॉक डाल के ये इस चीज़ का फैसला कर देंगे कि ये फार्मिंग बिल्कुल नहीं सही या फार्मिंग सही है तो इस बात से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आज की वीडियो में आपको अंडों के लिए मुर्गियां रखने की एज के मुतालिक गाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए चैनल पर लेकर आएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।